यूहन्ना का 8वां अध्याय उसकी 12 आयत वचन यूं कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। क्या करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे इकट्ठी हो चुकी तो प्रभु उनसे कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वह जगत में ज्योति बनकर आया। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि मैं ज्योति हूँ और जगत में ज्योति बनकर आया हूँ। अब जो ज्योति के पीछे चलेगा वह अंधकार का ना होगा, उस पर अंधकार का कोई अधिकार ना होगा। इसलिए क्या करो, मेरे पीछे चलो। इसलिए प्रभु कहता कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं ज्योति हूँ। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, क्योंकि जगत में क्या है, अंधकार है। हम देखते हैं कि आज से कई सालों पहले लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था, बिजली नहीं होती थी, तो लोग अंधकार को मिटाने के लिए घर में लालटेन का, चिमनी का, कैंडल का इस्तेमाल करते थे और शाम होते ही जला दिया करते थे, ताकि हम क्या करें, हम ज्योति में रहें। क्योंकि कोई व्यक्ति अंधकार में नहीं चल सकता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कहाँ चलना है। अंधकार में हम नहीं जान सकते कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है। और अंधकार में हम नहीं चल सकते, क्योंकि अंधकार में चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन वहीं अगर ज्योति हो तो हम जान लेंगे, हमें सब चीज स्पष्ट दिखेगी कि हमें कहाँ चलना है और कहाँ नहीं चलना, कहाँ रास्ता है, कहाँ दीवार है, कहाँ कुछ चीजें रखी हुई है। ये सब हम देख पाएंगे कब, जब ज्योति हमारे बीच में होगी। तो हम उस तरह की ज्योति का इस्तेमाल करते थे साधन से अंधेरे को दूर करने के लिए। तो अब जो मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है, जो उसके पापों का बोझ उस पर है, जो पापों के कारण अंधकार का अधिकार उस पर हो चुका है, तो उस अधिकार से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मेरे पीछे हो ले। और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मतलब यीशु उनके जीवन में जो अंधकार चल रहा है उस अंधकार से उन्हें बचा लेगा। वो अंधकार उनसे दूर हो जाएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाएंगे। क्या होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं, तो आपके ऊपर से अंधकार दूर हो जाता है। जितनी अंधकार की शक्ति के द्वारा आप गुलाम थे, बीमार थे, परेशानियों में थे, वो सारी परेशानी आपको छोड़कर जाती है जब आप यीशु के पीछे चलते हैं। तो मसीह यीशु जीवन की रोशनी है। वो आपके अंधकार भरे जीवन में एक रोशनी को लेकर आता है। वो आपके जीवन को आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपके हर एक अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। जब आप उसके पीछे हो लेते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। जैसे हम साधारण अंधकार के लिए एक कैंडल जलाते हैं तो वो अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही हमारे मन में जो अंधकार है, हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो बुराइयां हमारे जीवन में है, उस बुराइयों से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है, वह जीवन की ज्योति है। वो आपको जीवन देगा जब आप उसके पीछे चलेंगे। जब आप उसके पीछे चलेंगे तो वो आपको एक ऐसा जीवन देगा जो सदा का है। परंतु वहां व्यक्ति जीवन की ज्योति को पाएगा, एक ऐसी ज्योति को पाएगा जो जीवन देती है, जो आपको थोड़े समय के लिए उजाला नहीं देगी, परंतु वो आपको सदा का जीवन देगी। प्रभु यीशु मसीह आपको एक ऐसी ज्योति देगा जो आपको एक जीवन देगी, और वो जीवन सदा का होगा। जिसे हम और आसान करें तो हम कह सकते हैं अनंत जीवन। वो आपको अनंत जीवन देगा जो कभी समाप्त नहीं होता। वो आपको
स्वर्ग का राज देगा जो कभी समाप्त नहीं होता, जो युगान युग का है। जैसे हमारा परमेश्वर युगान युग का है, उसके राज का कोई अंत नहीं। तो वही आपको ऐसी ज्योति देगा, एक ऐसा जीवन देगा जो कभी समाप्त नहीं होता। His नेवर स्टॉप, कभी समाप्त नहीं होगा, वो सदा के लिए बना रहेगा। और आप अंधकार से छूटकर ज्योति की संतान हो जाते हैं। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, उसके पीछे चलने को तय कर लेते हैं, योजना बनाते हैं कि मैं अब यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, तो आप पर अंधकार का अधिकार नहीं, क्योंकि आप अंधकार से छूट के ज्योति में आ गए। और यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। ज्योति है, अगर आप ज्योति के पीछे हो तो अंधकार आपको छू भी नहीं सकता, अंधकार आपसे दूर रहेगा, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। ज्योति के आते ही अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। और अंधकार कितने ही वर्ष पुराना क्यों ना हो, ज्योति के आते ही नाश हो जाता है। ज्योति के आते ही अंधकार चले जाता है। ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं। ज्योति के आते ही अंधकार को भागना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू महान परमेश्वर। वो आपको ऐसा जीवन देना चाहता है, वो आपको जीवन की ज्योति देना चाहता है, वो आपको जीवन का सुख देना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। वो आपकी सारी प्रॉब्लम को समाप्त करने वाला प्रभु है। वो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाने वाला प्रभु है। वो आपके सारे जीवन के बुराइयों को मिटाने वाला प्रभु है। तो उसके पीछे आए। कि कब होगा जब आप उसके पीछे आएंगे, क्योंकि संसार में तो अंधकार है, संसार अंधकार से भरा हुआ है, और इस संसार में अंधकार का राज है। इसलिए तो ज्योति हमारे बीच में चमकी, ताकि हमें अंधकार से छुड़ा सके। हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की ज्योति हमारे बीच चमकी, और वो है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति को पाएगा। वह जीवन की ज्योति को पाएगा, एक ऐसी ज्योति को पाएगा जो जीवन देती है, जो जीवनदायक है और जिसमें जीवन है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप एक ऐसी ज्योति के पीछे चल रहे हैं जो आपको जीवन देगी, जो आपको सदा का जीवन देगी। हालेलुया। कहे यहाँ जीवन मेरा है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु। मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। अब मैं अंधकार में ना चलूंगा, अब मैं अंधकार में ना चलूंगी, परंतु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, परंतु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, और जीवन की ज्योति को पाऊंगा, और जीवन की ज्योति को पाऊंगी। मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। वो जगत में ज्योति बनकर आया, ताकि क्या करे, जगत में से अंधकार को दूर करे, और जितने उसे ग्रहण करेंगे वे लोग अंधकार में ना चलेंगे, परंतु वो ज्योति में चलेंगे, और वो ज्योति की संतान ठहरेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है। और अब वो अंधकार से छूट गए, वहां अंधकार में ना चलेंगे, परंतु जीवन की ज्योति को पाएंगे। अब आप प्रभु में है तो प्रभु आपको जीवन की ज्योति देगा। आप प्रभु से जीवन की ज्योति को मांगे, प्रभु का जीवन आप में आ जाएगा, क्योंकि वहां जीवन देने वाला प्रभु है। वो ज्योतियों का पिता है, वो ज्योतियों का पिता है। आप ऐसे प्रभु के पास है जो आपको जीवन देने वाला प्रभु है, जो महान है, जिसके नाम में सब कुछ संभव है, जिसके नाम में छुटकारा है, और जिसके नाम में आजादी है, और जो जीवन देने वाला प्रभु है। ओ हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर धन्यवाद करें ऐसे प्रभु के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें उसका। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। कहे मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे जीवन की ज्योति मुझे दे। हे मेरे प्रभु मेरे जीवन में आ, हे मेरे मसीहा मेरे जीवन में आ, हे मेरे प्रभु मेरे जीवन में आ, और वह जीवन की ज्योति मुझे दे, वो जीवन का जल मुझे दे, वो जीवन की रोटी मुझे दे।
ताकि मैं तृप्त किया जाऊं, ताकि मैं स्वर्ग में अनंत जीवन को देखूं, ताकि मैं अनंत सुख को देखूं। खुदा, मेरा दुख बहुत है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। तू दयालु है, महान है मेरे जीवन में। मुझे आजाद कर, हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से, हर एक बुरी आदत से मुझे आजाद कर। मुझे छू कर मुझे बदल, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु। मेरे जीवन में मैं अपने जीवन के दौर को तेरे लिए खोलता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में और मुझे आजाद कर हर एक बंधुआई से। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधुआई टूट जाए और मैं आज से ज्योति की संतान हूँ। मुझ पर अंधकार के जगत का कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस तरह का वाचा परमेश्वर से बांधते हैं तो आप उस वादे में आ जाते हो जो परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए रखा है। मैं आपको बताऊं कि सारे प्रॉमिस, सारी वाचा, जितनी भी वाचा में बाइबल में देखने को मिलती है, वो सब हमारे लिए उन्नति को लेकर आती है, हमारे लिए ब्लेसिंग को लेकर आती है, हमारे लिए उद्धार को लेकर आती है। परंतु ये उन्हीं के जीवन में काम करती है जो इस वाचा के अधीन होते हैं, जो इस प्रॉमिस को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि उसे पुत्र देगा, उसे पुत्र दिया। जितने भी लोगों से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, उतने लोगों को उस प्रॉमिस के अनुसार परमेश्वर ने दिया। जब आप भी उस प्रॉमिस को लेकर परमेश्वर के चरणों में जाओगे तो आप भी उस प्रॉमिस के अधीन आ जाओगे। से एक प्रॉमिस ये भी है कि अब जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। एक एक प्रॉमिस है सब लोगों के लिए। अगर जो लोग इस प्रॉमिस पर विश्वास करेंगे और इसे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो उन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मसीह यीशु के कारण छूट चुके। मसीह यीशु के लहू बहाने से, मार खाने से जो अनुग्रह उन पर हुआ वो उसके द्वारा छूट गए। लेकिन ये कब हुआ? जब वो उस प्रॉमिस के अंदर आए। जब वो इस प्रॉमिस के अंदर आए तो इस प्रॉमिस का लाभ उन्हें मिला, इस प्रॉमिस की ब्लेसिंग उन्हें मिली कि उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। और एक प्रॉमिस ये है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा एक प्रॉमिस है, विश्वास के द्वारा आप उसके बेटे और बेटी हो जाते हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाते हैं। कि कब होता है? जब आप इस प्रॉमिस को अपने जीवन में स्वीकारते हैं। तो इस प्रॉमिस की ब्लेसिंग ये है कि आप परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। किस कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्योंकि वो अपने लहू को बहा दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए और हम परमेश्वर की संतान हो जाए। और वापस से उसने हमें परमेश्वर से मेल मिलाव कर दिया, मध्यस्थता के साथ उसने हमारा परमेश्वर से मेल मिलाव कर दिया। अपना प्राण, अपना लहू देकर उसने वापस से परमेश्वर की खोई हुई संतान को वापस से परमेश्वर से मिला दी। जब आप इस पर बिलीव करते हैं तो ये प्रॉमिस के द्वारा आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हर एक प्रॉमिस की एक अलग ब्लेसिंग है। और हम देखते हैं कि एक ब्लेसिंग ये भी है कि जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, उद्धार उसका है। अगर आपने उस पर ईमान लेकर आया, विश्वास लेकर आया और ये इस बात पर यकीन किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वह मेरे पापों के खातिर क्रूस पर मारा गया, उसने मेरे लिए अपना सारा लहू बहा दिया, अपने बदन पर कोड़े खाए। अगर आप इस विश्वास को लेकर आते हैं, इस प्रॉमिस के दिन आते हैं, तो आप इस 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 प्रॉमिस के बदले में अनंत जीवन की आशीष को पाएंगे। ये चीज आपके जीवन में अनंत जीवन को लेकर आएगा। उसने जो जी प्रॉमिस कर दिया वो कर दिया और उसी के अनुसार फिर प्रभु करता है ना। जी और हम सब उसके प्रॉमिस को स्मरण दिलाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जैसे हम शुरुआत में दुआ स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा कि प्रभु जहाँ तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित हो, जी प्रभु ने कहा है भाई कि 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे
वहां पर मेरी हुजूरी आ जाएगी, क्योंकि प्रभु का कलाम ऐसा कहता है। मतलब यस। परमेश्वर ने ऐसी वाचा बांधी है हमसे कि अगर हम 2 या 3 उसके नाम के लिए एकत्रित होते हैं तो वहाँ उसकी हुजूरी आना ही आना है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है। और जी। प्रभु प्रॉमिसों का प्रभु है। तो जो वो अदा करता है वो उससे नहीं मुकरता। समझ रहे हो? जी। इसलिए वो प्रभु है ना? जी। और प्रॉमिस मतलब वादा। प्रॉमिस, आज्ञा और प्रतिज्ञा 2 चीज काम करती है ना? जी। जो आज्ञा है ये परमेश्वर ने हमें दिया है, और कुछ प्रतिज्ञा लिया है कि तुम ये मत करना, वो मत करना, वो मत करना। तो जी। हमें इन आज्ञाओं के अधीन रहना होता है, इन प्रॉमिसों के अंदर होना रहता है। जब हम उस ब्लेसिंग को देखेंगे, और सब ब्लेसिंग उन प्रॉमिस उन प्रॉमिसों के कारण हमें मिलती है जो परमेश्वर ने किया है। जैसे ये प्रॉमिस किया है कि 2 या 3 परमेश्वर के नाम के लिए एकत्रित होंगे, वहां हुजूरी आ जाएंगी। तो इस यस। प्रॉमिस के अनुसार हम परमेश्वर से मांगेंगे तो अपनी हुजूरी देगा, जी। है ना? और प्रभु यस। ने क्या है कि विश्वास करने वाले पर वो चिन्ह होंगे कि वो बीमारों को चंगे करेंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। जब हम इस प्रॉमिस को लेकर परमेश्वर से दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, जी। है ना? और जी। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारे पापों के लिए मारा गया, तो वो लोग पर क्या होगा? दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन आ गए, वो उस प्रॉमिस के अधीन आ गए जिस जिस प्रॉमिस में पापों की क्षमा है। हालेलुया। एक वादा ये भी है कि जिससे हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर लाकर अपने पापों से शिफा पा सकते हैं, हम बच सकते हैं अपने पापों से, क्योंकि प्रॉमिस है ये। जी। तो जो प्रॉमिस हम समझ गए तो हम उस प्रॉमिस के अनुसार काम करते हैं। इसको कह सकते हैं रूल, कि परमेश्वर ने एक रूल रखा है, अगर आप उस रूल के अंदर आते हैं तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ही जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी, अगर उसे तोड़ोगे तो आप प्रॉब्लम को भी देखेंगे। जिससे पहले कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, बस आदम और यहोवा के लिए एक ही प्रतिज्ञा थी कि तुम इस फल को ना खाना। बाकी सब पूरा बगीचा आपके लिए, पूरे बगीचे में हर वैरायटी के फल है, सब कुछ आप खा सकते हैं, परंतु ये जीवन का फल आप मत खाना, नहीं तो आप मर जाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि आप मर जाएंगे, इसे नहीं खाना। जी। ये प्रतिज्ञा थी उनके लिए कि इसे नहीं खाना, ठीक है। लेकिन क्या जी। किया हमने? परमेश्वर की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, उस वादे को तोड़ दिया, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसको तोड़ दिया। और इसलिए वो वादे को तोड़ने के कारण उन्होंने क्या किया? शराब को ले लिया। और वो सच में जीवन का तो फल था, लेकिन वो मृत्यु का फल था, और वही मृत्यु को लेकर आएगा। मतलब उसमें इसको खाकर जीवन और मृत्यु वहां से चालू हो गई। पहले जब परमेश्वर ने इन्हें बनाया था तो सदा के लिए बनाया था कि ये ना मरेंगे, मृत्यु नहीं थी उनके लिए, वो जीवन ही था, वो सदा जीते। लेकिन जब उन्होंने उस जीवन का फल खाया तो उसने क्या किया? लिमिट कर दिया इनके जीवन को, और इनके जीवन को स्टॉपेट लगा, और मृत्यु इनके जीवन में आ गई। जी। एक लिमिट हो गई, एक दायरा हो गया, और मृत्यु आ गई। ये आज्ञा तोड़ने के कारण हुआ। इसलिए हम अगर ब्लेसिंग को चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा में ब्लेसिंग है, उसके प्रॉमिस में ब्लेसिंग है ना? जी। मैं आपको बताता हूँ, ब्लेसिंग पाना बहुत आसान है। परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम बोते हो वही काटते हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि हम कर्जे में है, हमारे घर में भरपूरी नहीं है, हमारे घर में घटिया होती है, हमारे घर में खाने को नहीं रहता है, हम प्रभु को जान रहे हैं, कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं। हमारे हमारे हम हमें आर्थिक तंगी होती है, हमारे घर में पैसे की बचत नहीं हो पाती है, हमारे घर राशन की बचत नहीं हो पाती है, जितना कमाते उतने में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। बहुत लोगों की यही समस्या होती है प्रभु में आने के जी। बाद भी। समझ रहे हो? जी। लेकिन प्रभु बोलता है कि जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए खर्च होना नहीं चाहते, वे परमेश्वर के लिए देना नहीं चाहते, परंतु पाना तो बहुत कुछ चाहते, परंतु वो परमेश्वर के लिए देते नहीं है। न वो अपनी कमाई में से दसवांश देते हैं, न वो ईमानदारी से भेंट डालते हैं। इसलिए वो बोते ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं काटते। क्या होता जब सारपत नगर की विधवा नहीं बोती और वो प्रभु के सेवक को
नहीं देती और मना कर देती, कहती कि मेरे पास तो इतना ही है कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे, अब हमारे पास बचा ही नहीं है। प्रभु के सेवक, तू किसी और के पास जा, हम तो तुझे नहीं दे सकते। लेकिन उसने परमेश्वर को ऑनर दिया, परमेश्वर के सेवक को ऑनर दिया और उसको पहले दिया कि ले पहले तू खा। उसने क्या किया, एक प्रभु के सेवक को दिया और उसने खाया, और उसके खाते ही उसने अपने खत्तों में ब्लेसिंग को देखा। उसके खाते ही परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए दिया, और उसके देते ही परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। ध्यान से सुनो इस बात को, इसमें रहस्य है। और उसने अपनी घटी में से दिया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और वो अकाल भर खा पाई, और इवन उसका कुटुंब भी खाया, क्योंकि उसने अपनी घटी में से भी बोया। उसके पास आखिरी था, घटी में से बोया और उसने प्रतिफल को पाया। ये प्रतिफल इतना बड़ा था कि वो अकाल भर खा सकी और उसका पूरा परिवार, घराना, कुटुंब भी खा सका। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने कहा है कि तू जिसे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, और तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। और प्रभु ने साथ में ये भी कहा है कि तुझे जो श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो इस बात को कि एक परमेश्वर का सेवक है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और अब आप उसको दे रहे हो। अब आप उसकी घटी को आप देख रहे हो और आप उसको दे रहे हो। परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन उसने अपने जन आपके पास रखा है, भेजा है। आप अपनी घटी में से उसको दे रहे हो, मतलब आप परमेश्वर को दे रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। परमेश्वर ने कहा इसलिए आप देते हो, और इसलिए आप दे रहे हो। और आपने दिया, अपनी घटी में से बोया, तो आप क्या करोगे, काटोगे, और परमेश्वर आपको लौटाएगा, और कई गुना आपको परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के सेवक को दिया है ना। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तू, जो कोई मेरे मेरे भेजे हुए छोटे में से छोटे को भी ग्रहण करेगा और प्रभु का जानकर स्वीकार करेगा, तो मुझे करेगा और मुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसका प्रतिफल आप पाते हो, उसका रिवार्ड आप पाते हो। लेकिन जो लोग बोते ही नहीं, वो क्या काटेंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ बोया ही नहीं, तो वो काटेंगे कैसे? लेकिन वो पाने की आशा रखते, लेकिन बोते ही नहीं। तो जिस दिन वो बोना चालू कर दे, उस दिन वो बहुत भरपूर से काटेंगे। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता। मैं आपको यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैं उसका विस्तारित करके यहाँ पर बताता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे काम करता है। अब एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो अन्य जाति से है, वो परमेश्वर की समझ नहीं रखता, लेकिन वो एक बोने वाला व्यक्ति है, वो बोता है, वो देता है। अब उसकी मुलाकात एक परमेश्वर के जन से हो गई। अब वो नहीं जानता कि ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, लेकिन उसने उस व्यक्ति की मदद किया, उसने मदद करना स्टार्ट कर दिया। उससे जो भी बन पड़ा वो सहायता करता है। जिस भी चीज की उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है और इस भाई से बन पड़ता है, तो ये देता है उसको, और दिल खोल कर देता है, और उसकी सहायता करता है। और उससे ये भी कहता है कि जब भी आपको मेरी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, बिल्कुल मैं हाजिर रहूंगा, और मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ, मैं करूंगा। कि बंदा दिल का अच्छा है, ये बोरा है, ये बोरा है, सहायता कर से जो भी बन पड़ रहा है वो दे रहा है। अब ये नहीं जानता कि वो जिस व्यक्ति को दे रहा है वो प्रभु का है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि ये मेरे 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 लोगों की सहायता कर रहा है। ये भले अन्य जाति है, परंतु ये मेरे लोगों की सहायता कर रहा है। उस भाई ने उस व्यक्ति की सहायता की और उसको ला कर दे दिया। ऐसे जो भी चीज की जरूरत उसे पड़ी, उसने उस समय पर उसकी सहायता की। ये चीज परमेश्वर देख रहा था कि ये बंदा उसकी सहायता कर रहा है। ये परमेश्वर ने कहा है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इसका मतलब जो तेरी सहायता करेगा मैं उसकी सहायता करूंगा, और जो तुझे शराब देगा, जो तुझे गड्ढे में डालेगा, जो तुझे गिराएगा, जो तेरे लिए बुरा सोचेगा, मैं उसके लिए बुरा सोचूंगा, मैं उसके लिए गलत योजना बनाऊंगा। इसका मतलब ये है। और उस भाई ने परमेश्वर के एक सेवक की सहायता की। वो नहीं जानता था कि वो परमेश्वर की सेवा की सहायता कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से देख रहा था, और उसने बोया, अपने लिए बोया। और जब काटने का समय आया तो उस व्यक्ति ने काटा, और जैसे उसने परमेश्वर के व्यक्ति की सहायता करना स्टार्ट की, और परमेश्वर ने उसके जीवन में भलाई को लेकर आना स्टार्ट कर दिया। उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई थी,
देखते देखते उसकी शादी हो गई। वो बंदा रेलवे में नौकरी करता है, एक एक असिस्टेंट की पोस्ट पर है वो नौकरी करता है। और उसके पास, अब ध्यान से सुने, उसके पास एक गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी हो गई थी। तो वो परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है। तो क्या हुआ, उसकी शादी एक लड़की से हो गई, और वो भी लड़की गवर्नमेंट जॉब में है। अब यहाँ पर उसकी एक नौकरी की के बदले उसकी डबल नौकरी हो गई, वो भी गवर्नमेंट जॉब। और जिस लड़की से उसकी शादी हुई, वो लड़की अ, उससे ऊंची पोस्ट पर थी। ये डी क्लास में है, तो ये सी क्लास में है। इसकी सैलरी ज्यादा है, लड़की की सैलरी ज्यादा है। तो परमेश्वर ने उसे दे दिया, जहाँ पर एक जॉब थी वहां पर दो जॉब हो गई। और जहाँ पर उसके पास एक गाड़ी थी, वहां पर एक गाड़ी उसको और मिल गई। और अब इसकी पुरानी गाड़ी के बदले इसके पास नई गाड़ी आ गई। इसने एक और नई गाड़ी खरीद लिया, वो गाड़ी बेचकर अब इसके पास दो अच्छी गाड़ी हो गई। जहाँ पर एक गाड़ी थी, वहां पर इसके पास दो गाड़ी हो गई। जहाँ पर इसके पास एक नौकरी थी, वहां पर इसके पास दो नौकरी हो गई, क्योंकि इसने बोया था परमेश्वर के लोगों के लिए, और परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये करने जाती है, लेकिन ये बोने में बिलीव रखता है। ये लोगों की सहायता करता है, ये देने को तैयार रहता है, हर समय खर्च होने का तैयार रहता है। और परमेश्वर इसके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आया। सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। ये गलत जीवन जी रहा था, लेकिन इसने परमेश्वर के लोगों की सहायता की, और परमेश्वर ने इसके जीवन में उन्नति को लेकर आया। जिसने इसकी सहायता, ये व्यक्ति ने जिसकी सहायता की, वो कोई और नहीं, मैं हूँ। मैं हूँ। इसने मुझे जानकर कि भाई मैं नया इस शहर में आया हूँ, मेरे लिए जो भी बन पड़ा उसने हेल्प की मेरी। इसने जो भी मुझे लगा उसने दिया, मुझे अपनी गाड़ी तक मुझे दी। जो भी चीज जब भी जरूरत पड़ी तो उसने मुझे कभी ना नहीं कहा। और वो नहीं जानता था कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। वो मुझे एक साधारण अच्छा दोस्त समझकर मेरी हेल्प कर रहा था। और मैंने इसका कोई प्रतिफल नहीं दिया उसको, मेरी हेल्प के बदले मैंने कोई प्रतिफल उसको नहीं दिया, लेकिन खुदा ने दिया। खुदा जानता है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं, खुदा देख रहा है आपको। और जहाँ इसकी एक नौकरी थी वहां दो नौकरी हो गई, जहाँ एक गाड़ी थी वहां दो गाड़ी हो गई, और एक साल के अंदर ये दुगना ब्लेस हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। और मैं आपको बताऊं, जो तुझे शराब देगा मैं उसे शराब दूंगा। अब यही एक व्यक्ति था, क्रिश्चियन था, अपने आप को मसीह कहता है बचपन से। तो वो व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उसने भी मुझे एक प्रभु का सेवक जानकर अपने घर में कुछ समय मीटिंग रखवाई, दुआ करवाई। जैसे ही वो अपने घर में मुझे लेकर आता, दुआ करवाता, वैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग को खोला, और उसके जीवन में उन्नति आने लगी, क्योंकि वो परमेश्वर के सेवक को अपने घर बुलाता था। उसकी आराधना होती थी, जहाँ आराधना होती है जिस घर में, वो घर आशीषित होता है। डेफिनेटली जहाँ पर परमेश्वर की वेदी बनती है, वो लोग आशीषित होते हैं, वो लोग छुटकारे को पाते हैं, वो आजादी को देखते हैं, वो उन्नति को देखते हैं। उन्नति को ये देखने लगा था। इसकी भी डी ग्रुप से, ये भले डी ग्रुप में था, लेकिन इसका काम सी ग्रुप में होने लगा था, और उसको टीए मिलता था इस चीज का। उसकी पेमेंट इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन क्या हुआ, ये परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं रहा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर की वेदी का भी आदर नहीं किया, ना परमेश्वर के लोग का आदर किया, और गलत टोन से बात करने के कारण वो श्रापित हो गया। और जो पोस्ट उसकी मिल रही थी उससे फिर वो वापस अपनी पोस्ट में आ गया, और वो आज गरीबी के जीवन को देख रहा है, लोगों का कर्जा नहीं दे पा रहा है, ऐसा जीवन वो देख रहा है। लोग उसको फोन कर करके उससे पैसे मांग रहे हैं कि भाई हमारे पैसे दे दे, हमारे किस्त दे दे, और वो लोगों का पैसा लेकर आज बैठा है। क्यों? एक गलत जीवन के कारण, क्योंकि उसने परमेश्वर को ऑनर नहीं दिया, परमेश्वर की वेदी को ऑनर नहीं दिया, और परमेश्वर के लोगों को आदर नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं समझता कि परमेश्वर के लोगों को श्राप देना या परमेश्वर के लोगों को गलत कहना, हम अपने ऊपर श्राप को लेकर आ जाते। और ऐसे ये बंदा श्रापित हो गया और निचला जीवन देख रहा है, आज परेशानी को देख रहा है। लेकिन वही वो दूसरा व्यक्ति भी उसी जगह काम करता है, और वो उन्नति को देख रहा है, क्योंकि उसने बोया है और वो अब काट रहा है, और वो आशीषित है। और आज उसके घर में एक संतान भी है, एक बेटा भी उसको हो गया। और जहाँ उसका घर नहीं था, वो गलत जीवन जी रहा था, लेकिन आज वो एक सेटल लाइफ जी रहा है, डबल नौकरी हो गई, और सब कुछ उसका अच्छा चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें होती है परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार।
साधारण बात नहीं है कि आप परमेश्वर के लोगों को कुछ बुरा कह दो। अरे वो तो नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो उसके उनके बारे में, लेकिन खुदा देख रहा है आपको, खुदा जान रहा है। अगर आप शराब दे रहे हो तो याद रखो आप उससे शराब नहीं दे रहे, आप अपने आप को शराब दे रहे, क्योंकि खुदा ने कह दिया कि जो तुझे शराब देगा मैं उसे शराब दूंगा, और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। भले आप परमेश्वर को मत जानो, आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लोगों को शराब दे रहे हो तो आप श्रापित हो जाओगे। अगर अगर आप परमेश्वर के लोगों को आशीष दे रहे हो, उनका अच्छा सोच रहे हो, तो तुम्हारा अच्छा हो चुका। परमेश्वर तुम्हें कई गुना लौटाएगा। उसने मेरी हेल्प की और मैं देख रहा हूँ कि मेरे उसकी चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो ब्लस होते जा रहा है। उसने मतलब मुझे दिया और वो ब्लस होते जा रहा है, अपनी लाइफ में उन्नति को देखते जा रहा है, सब कुछ उसकी लाइफ में आसानी से हो जा रहा है। और यहाँ 1 साल के अंदर उसकी लाइफ बदल गई। मुझे छोटी सहायता की, लेकिन परमेश्वर उनको बड़ी सहायता करी उनके जीवन में। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। ऐसे काम करता है, प्रभु के काम करने का तरीका अलग है, आप नहीं समझ सकते, लेकिन जिस दिन आप समझ गए ना, तो उस दिन आपकी निकल पड़ी। हालेलुया। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जान गए ना कि आप कैसे ब्लेस होते हैं, तो आप ब्लेस्ड हो, सबसे ब्लेस्ड। अब मैं आपको बताऊं, मैं इसी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर हूँ। अगर कोई मुझे परमेश्वर का जन जानकर अपने घर बुलाए, हालेलुया, तो बहुत हालेलुया। ब्लेस हो सकता है। समझ रहे हो? जी। क्योंकि एक गिलास पानी पिलाने से भी ब्लेस हो जाते हैं आप, एक चाय पिलाने से भी ब्लेस हो जाते हैं। अगर कुछ भी आप परमेश्वर के सेवक के लिए करते तो आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ब्लेस करता है, ऐसे उन्नति देता है परमेश्वर। अरे जिस नगर में उसके लोग हैं ना, उस नगर की निकल पड़ी। अगर उसके नगर के लोग जान गए कि ये परमेश्वर का सेवक है, इस नॉट ए कॉमन मैन, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस दिन आपको ये पहचान हो गई परमेश्वर के लोगों की, उस दिन आप आशीषित हो। अरे आप धन्य हो कि आपके नगर में परमेश्वर का लोग रहते हैं, परमेश्वर का व्यक्ति आपके नगर में रहता है, जो परमेश्वर की महिमा करता है, उसका सेवक आपके नगर में रहता है। अगर वो आपके घर आता है तो आपकी निकल पड़ी। हालेलुया। ठीक है, अगर हालेलुया। आपने उसको एक कप चाय भी पिला दिया ना, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और आपके अगर वो खाना खा के जाते हैं तो आप सोने में सुहागा हो गया कि आपने एक परमेश्वर के जन को खाना खिलाया। हालेलुया। हालेलुया। ये रहस्य है ब्लेसिंग का। और मैं जब वो व्यक्ति मेरी सहायता करता था ना, तो मैं उसको उसकी नोटिस, हर चीज को नोटिस करता था कि ये कैसे तरक्की हो पा रहा है। और जब भी इसकी तरक्की होती थी, मैं समझ जाता था कि ये परमेश्वर इसकी तरक्की कर रहा है, क्योंकि अनोखा है, ये इम्पॉसिबल है जो इसको जो मिल रहा है, क्योंकि इसने मेरी सहायता की और परमेश्वर की अद्भुत रीति से सहायता कर रहा है। मैं हर चीज को नोटिस करता हूँ, भले मैं नहीं बोलता। मैंने उसको आज तक नहीं बताया कि वो ऐसे ब्लस हो रहा है। नो, वो कभी कभी मुझसे दुआ कराता है, मुझे अपने घर बुलाता है, अपने घर दुआ करवाता है, पर मैंने आज तक नहीं बताया कि उसका ब्लेसिंग का कारण क्या है। परमेश्वर जब प्रकट करेगा तब मैं उसे बताऊंगा। लेकिन मैं जान गया कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के जन का आदर किया है ना। प्रदेश में मेरी सुधे ली है, परमेश्वर के लोगों की सुधे ली है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तू मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तब तू मुझे देखने नहीं आया, जब मैं परदेश में था तूने मेरी सुधि नहीं ली। कौन कहता है ऐसा? प्रभु। प्रभु मसीह में कहता है। अगर आप सुधि लेते हो तो आप परमेश्वर की सुधि ले रहे हो, परमेश्वर के लोगों की सुधि ले रहे हो। हालेलुया। ऐसे लोग ब्लेस होते हैं। लोगों को नहीं पता कि कहाँ बोना है, अगर उनको पता चल जाए ना, तो वो बहुत ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। ये रहस्य है, ये आप पर प्रकट हुआ, परमेश्वर के बोलने पर उस सेवक को दिया जो परमेश्वर की सेवा करता है। आपको एक 15 दिन की पेमेंट मिली थी ना, आप हो सके नहीं देते थे कि आपकी जरूरत ज्यादा है, आप नहीं देते, परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर देते, तो क्या होता, आपको बाकी का रुका पैसा नहीं मिलता और शायद उसको टाइम लग जाता। लेकिन जैसे ही आपने परमेश्वर को ऑनर दिया और परमेश्वर के सेवक के लिए हाथ बढ़ाया, परमेश्वर के लिए बोया, और वैसे ही आपको बाकी की रुकी सैलरी आपको मिल गई। 2 महीने की रुकी आपकी सैलरी मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये होता है जब आप बोते हो तो आप काटते हो। लोग बोना ही नहीं चाहते और कुड़कुड़ाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे घर खाने को नहीं, मेरे घर ये नहीं, मेरे घर वो नहीं है। अरे कैसे होगा, क्योंकि आप बोते ही नहीं हो तो कैसे काटोगे? भला अगर खेत खेत वाले के पास बहुत जमीन है, बहुत बड़ी खेती है, परंतु वो कुछ बोता ही नहीं, तो भूखा मरेगा, क्योंकि वो कुछ बोता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बोना स्टार्ट कर दे, तो वो प्रतिफल को देखेगा, कई गुना उसमें उगेंगे, और वो उनको काटेगा, उनको बटोरेगा, उनको खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर का धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
इसलिए मनुष्य जो बोता है वही काटता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर पे हो तो उसके प्रॉमिस के अनुसार आप ब्लेस होंगे। उसने कहा कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो उन्हें आशीष देना स्टार्ट करें, उनकी उनकी जरूरतों को ध्यान रखना स्टार्ट कर दे और उनकी जरूरतों में उनकी सहायता करना स्टार्ट कर दे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा क्योंकि आप परमेश्वर के लोग को दे रहे हैं, परमेश्वर के राज के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देगा, आपके बंद द्वार भी खुल जाएंगे। आप ऐसी सिर्फ रुकी हुई ब्लेसिंग को पालोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो ब्लेसिंग आप पाओगे। क्या हुआ जब उस बहन के घर 7 साल से उनकी प्रॉपर्टी किसी डीलर ने कब्जा कर रखा था, नहीं 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 दे रहा था, उनको गुमराह कर रहा था। क्या हुआ जब मैं उसके घर जाना चालू हुआ, मैं उसके घर जाना स्टार्ट किया, उसके घर मैंने चाय पी, उससे और उनके घर का पानी मैंने पिया, तो वो लोग ब्लेस होने लगे। वो लोग ब्लेस्ड होने लगे। मैं 2-3 बार उनके घर गया और उन्होंने मुझे मेरा आदर किया, मुझे, और मैं उनके लिए दुआ करने लगा। और मैं उनके लिए दुआ किया तो क्या हुआ, उनका 7 साल से रुका हुआ धन उन्हें मिल गया। हालेलुया। जब तक मैं उनके घर जाना नहीं स्टार्ट किया तब तक वो पैसा उनको नहीं मिला, लेकिन जब मैं उनके घर जाना स्टार्ट किया, 15-20 दिन हुए होंगे मैं उनके घर गया 2 बार, और उन्होंने मेरा अच्छा आदर किया और उनके लिए ब्लेसिंग खुल गई और उनका 7 साल से रुका हुआ धन उन्हें मिल गया। जब जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। और ऐसे उन्होंने अपनी आशीष को पाया जो उनके लिए संभव थी। उसकी माँ ने आस भी खो दी थी कि अब उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो 7 साल से नहीं दे रहा था तो क्या देगा, वो नहीं देता था उन्हें। लेकिन जब परमेश्वर का जन अगर आपके बीच में है तो आपको रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, आपकी रुकी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। और मैं उनके घर जाना स्टार्ट किया, उन्होंने मेरा आदर किया और उनका रुका हुआ धन भी उन्हें मिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उसके वचनों में सामर्थ्य है, उसके वचनों में ताकत है और वो पूरा हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा शब्द पूरा बिना हुए नहीं टलेगा, वो अवश्य पूरा होगा। हालेलुया। जो कुछ तुम देख रहे हो सब कुछ टल जाएगा, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी ना टलेगा, ये पूरा होकर वापस आएगा, क्योंकि इसमें सामर्थ है। हालेलुया। इसमें पावर है। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके जीवित शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना करे उसकी, तारीफ करे, वर्शिप करे, उसकी आराधना करे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। मेरे यहोवा तेरे जरिए देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारे धन्य रहूंगा। देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारे धन्य रहूंगा। मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सारी जरूरतों को तू पूरा करेगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए, मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों में चलता रहूंगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए, मेरे यहोवा तेरे जरिए शत्रु का विरोध, निंदा, पीड़ा सभी छिन्न भिन्न होंगे मेरे प्रभु से। शत्रु का विरोध, निंदा, पीड़ा सभी छिन्न भिन्न होंगे मेरे प्रभु से। मेरा रोग तेरा दान है प्रभु, मन मेरा तुझ में सदा आशीष पाएगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए, मेरे यहोवा तेरे जरिए, मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को
दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों में चलता रहूंगा। मेरे यहोवा, तेरे जरिए मेरे यहोवा, तेरे जरिए देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारे धन्य रहूंगा। देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारे धन्य रहूंगा। मेरे घर में भोजन की कमी न होगी, सारी जरूरतों को तू पूरा करेगा। मेरे यहोवा, तेरे जरिए मेरे यहोवा, तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों में चलता रहूंगा। मेरे यहोवा, तेरे जरिए मेरे यहोवा, तेरे जरिए मेरे यहोवा, तेरे जरिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। तेरे ही जरिए खुदा मैं सारी आशीषों को पाऊंगा जरूर। तेरे वचन को जब मैं दिल से मानूंगा और तेरे ही मार्गों में चलता रहूंगा तो सारी आशीषें मेरी है, जो तूने मेरे लिए प्रॉमिस किया है, जो तूने मेरे लिए वादा किया है, जो तूने मेरे लिए रखा है, मुझे पाऊंगा जरूर मसीह यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि वो मेरी है और मेरे लिए मेरे प्रभु ने रखा है, मैं उससे अवश्य पाऊंगा मसीह यीशु के नाम में। आमीन। ये होता है परमेश्वर के शब्दों का पावर, ये होता परमेश्वर की सामर्थ का पावर। जब जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, उसके वचनों में चलते हो, तो वो हर एक ब्लेसिंग जो आपने रखा है वो आपको देगा, कि आप उस वादे में हो। परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। जिस दिन आपने उस वादे को समझ लिया, उन आज्ञा और प्रतिज्ञा को समझ लिया, तो उस दिन परमेश्वर आपका है और आप उसी के द्वारा ब्लेस होते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, उसी का प्रतिफल हम पाते हैं। जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर करते हैं उसी का प्रतिफल हमें मिलता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी और इस पृथ्वी के जाने के बाद भी हम उस प्रतिफल को पाते हैं। वो चीज हमें कभी नहीं छूटती, क्योंकि प्रभु कहता है कि कुछ चीज उनके साथ नहीं गई, परंतु उनके काम उनके साथ हो लिए जो उन्होंने पृथ्वी पर रहकर किए थे। और अंत में सब बातों का न्याय हुआ, चाहे वो भली थी या बुरी। जो भी आप भला करते हो या बुरा करते हो, जो भी आप बोते हो वो आपको काटना अवश्य है। यहाँ भी आप काटोगे और वहां भी आपको काटना होगा। इसलिए आपके काम आपके साथ बोलेंगे, जो आप यहाँ पर करते हो वो आपके साथ बोलेंगे और अंत में प्रतिफल होगा। और आपने अच्छा किया है तो आप अच्छा पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा बोया है। जब आप यहाँ अच्छा बोते हैं, प्रभु आपको यहाँ दे देता है उसका प्रतिफल, तो वो क्यों ना आपको अवश्य देगा वहां पर भी। वो आपको नमूना दिखाता है कि देख, तूने जो बोया है वही तू काट रहा है, और आप जो बोते हो वो आप प्रतिफल को पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार जब मैंने परमेश्वर के राज के लिए बोया अपनी घटी में,
तो परमेश्वर ने मुझे उसी दिन ब्लेस किया, उसी दिन मुझे उसका कई गुना लौटाया। ये प्रभु नमूना दिखाता है कि जब तुम परमेश्वर के राज के लिए बोलते हो तो परमेश्वर तुम्हें वापस देता है। ये एक्चुअली में हम अपने लिए करते हैं, प्रभु के लिए नहीं। हम अपने लिए देते हैं और हम अपने जीवन में उन्नति को पाते हैं, प्रभु के लिए नहीं। प्रभु तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो सब कुछ बनाता है। धन दौलत रुपया उसको नहीं चाहिए, नो। ये आप अपने लिए करते हो, क्योंकि जो तू बोलता है वही तू काटता है, इसलिए बो और तू काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने लिए कोई गलत से ना बोले ना, जिसको काटना आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि खुदा ने रूल रखे हैं, आज्ञाएं रखी है, उसी के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करता है। और वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो आज्ञाएं है, वो कभी नहीं बदलता, वो सदा एक समान रहता है। इसलिए वो युगान युग का परमेश्वर। लोग बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन प्रभु नहीं बदलता है, क्योंकि प्रभु युगान युग का प्रभु है। और वो वचनों का प्रभु है, वो वचनों में प्रभु है, वो आज्ञाओं में प्रभु है, वो प्रतिज्ञाओं में प्रभु है। जब उन आज्ञाओं को, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर आप परमेश्वर से बात करोगे, तब वो तुम्हारा प्रभु होगा, तुम उसकी संतान होंगे। और फिर उसने अपनी संतान को जो कुछ भी ब्लेसिंग दिया है वो सब आप पा सकते हैं, क्योंकि वो वादे का परमेश्वर है और वादे के द्वारा ही आप उसे पा सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे हम परमेश्वर को पा सकते हैं, उसके वादे के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए, हमारे बीच में समय समाप्त हुआ। हम अपने परमेश्वर हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस, आज के समय के लिए, आज की बातों के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू महान परमेश्वर लॉर्ड जी, महान परमेश्वर। सारी बातों पर धन्यवाद करते, सारा आदर में सारा लाभ देते। धन्यवाद सब मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।